Hello, my lovely and little or junior accountants. So, guys, welcome back to another new session of Class 11th Accountancy. तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने किया था गोल्डन रूल्स, आज हम करने वाले हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों गोल्डन रूल्स में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, याद है आप सबको? वेरी गुड, याद ही रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा रूल्स थे वो, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। और इनको याद करने के लिए मैंने आपको ये भी बताए थे, क्या बताए थे? 3 क्लू वर्ड्स, राइट? और वो कौन से थे? मैंने बताया था हर ट्रांजैक्शन में हम लोग लोकेट करेंगे कोई थिंग है, कोई नेम है या फिर कोई टेम्परेरी अकाउंट, यानी कि मैंने बताया था कोई टाइटल है। ठीक है, तो ये 3 क्लू वर्ड्स आपको याद रखने हैं और इसी से ही आप सारी अकाउंटिंग करने वाले हो। ठीक है गाइस, तो बच्चों आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका भी बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। गोल्डन रूल्स तो है ही है, वो तो एक बेसिक है, फाउंडेशन है, बट वी कैन नॉट डिनाई और इग्नोर मॉडर्न रूल्स एज वेल। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स के बाद अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों मॉडर्न रूल्स की अगर बात करूं मैं, तो जो गोल्डन रूल्स है ना हमारा रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, उसको हम रखते हैं ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में। वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी अकाउंट्स के लिए। ठीक है, बट मॉडर्न रूल्स में क्या होता है बेटा? बेटा मॉडर्न रूल्स में बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके लिए आपको जो टर्म्स, जो हमारे बेसिक टर्म्स जिसके आसपास हमारे रूल्स रिवॉल्व करेंगे ना, वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। इसमें क्या मॉडर्न रूल्स में हमें समझना है कि अकाउंटिंग में वी डू हैव एसेट्स, राइट, एंड वी हैव लायबिलिटीज। ठीक है, वी हैव एसेट्स, लायबिलिटीज एंड वी हैव एक्सपेंसेस। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं, आई कुड से, कि वी हैव रेवेन्यू और आई कैन से इनकम। ठीक है, अब बच्चों ये बेसिक टर्म्स, ये कुछ मेन मोटे मोटे मैंने आपको टर्म्स लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं कि मॉडर्न रूल्स में इनका क्या रोल है। सिर्फ ये 4 चीजें आपको समझनी है और इसी पे आपकी पूरी मॉडर्न रूल्स, जो अकाउंटिंग के मॉडर्न रूल्स है, वो आपको समझ आने वाले हैं आज। ठीक है, तो देखो बच्चों, एसेट्स जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं और लायबिलिटीज जो हमारे कर्जे हैं, या मैंने आपको एक बार एक टर्म बताया था लायबिलिटीज के लिए, क्या बताया था मैंने? सिर दर्द, है ना? ये बताया था मैंने कि लायबिलिटीज मतलब सिर का दर्द। भाई ये लोग तंग करते हैं, तंग ना भी करे तो आपको सोच सोच के सिरदर्दी हो जाती है, आए भाई उसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है ना? तो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस को बेटा हम लोग अगर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंसेस के साथ एक चीज और हम लोग याद रखेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को मैं एक ही कैटेगरी में लिख देती हूँ, है ना? एक ही नेचर है इनका, मिलता जुलता नेचर ही है। और रेवेन्यूज की अगर बेटा मैं बात करूं, तो रेवेन्यू को हम लोग ग्रुप कर देते हैं, कोई भी इनकम हो रहा है या आपको गेन्स हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन सबको इकट्ठे रख दिया है। खर्चे हो गए, एक्सपेंडिचर है, लॉसेस है, किसी भी टाइप का खर्चा है, लॉस है, उस सबको एक ही उसमें रख देते हैं। उसके बाद आपका आ गया लायबिलिटीज और फिर हमारा आ गया एसेट्स। अब देखते हैं कि मॉडर्न रूल्स इसमें लगेगा कैसे। देखो बेटा सब में ना एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो मॉडर्न रूल्स है ना, ये आपके मतलब कि चलते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज पे ये आपके वर्क करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। मैम इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब? बेटा इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में, हमारी कंपनी, वॉट एवर नेम वी कैन से टू इट, हमारे बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। बात समझ आ गई? अब इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है? एसेट का इंक्रीज होना मतलब, एसेट का इंक्रीज होना मतलब आप कोई नया एसेट खरीद के ले आए। एसेट के डिक्रीज होने का मतलब है कोई एसेट आपका चला गया। अब कैसे चला गया? हो सकता है कि आपने उसको सेल कर दिया,
खराब हो गया था, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। एसेट मतलब आपको पता ही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेट जो कि हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला मशीनरी बिजनेस ने खरीदी है, तो खरीदी है तो उसका क्या मतलब, वो एसेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। और अगर बेटा एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके ऊपर क्या रूल लगाने वाले हैं हम लोग, वही रूल मैं आज आपके सामने बता रही हूँ, और उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न रूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, अगर एसेट्स हमारी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड साइन मींस इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर एसेट कोई हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है तो हम उस एसेट को डेबिट करने वाले हैं अपनी जर्नल एंट्री में, यानी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। अब बच्चों इसका बस ये चीज आपको याद रखनी है, एक सिंपल चीज है बस, क्या, एसेट डिक्रीज हुआ डेबिट करेंगे, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट का जो अपना नेचर है वो क्या है, डेबिट होना, राइट। इसको हम ऐसे समझेंगे कि एसेट का जो अपना नेचर है ना वो क्या है, डेबिट, ठीक है। तो बेटा अगर एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है तो घटने पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। आपको मैंने बस वही चीज बताई है कि सिर्फ एक चीज याद रख लो बेटा, बाकी सब उसके ऑपोजिट चलने वाले हैं, ठीक है। तो एसेट बढ़ने पे डेबिट है तो घटने पे क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद और क्या है, उसके बाद लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। अब बेटा एक चीज बताओ, एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ना। एसेट मतलब जो आपकी प्रॉपर्टीज, और लाइबिलिटीज मतलब जो आपकी नहीं है, वो आपको चुका देनी है, दे देनी है किसी को, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि एसेट एक दूसरे, लाइबिलिटीज और एसेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अब एक बात बताओ, अगर एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है तो लाइबिलिटीज बढ़ने पे क्या हो जाएंगे, उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। तो लाइबिलिटीज बढ़ने पे हम लोग बोलेंगे कि क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। अब लाइबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि लोन, आपने लोन ले लिया बैंक से। अब लोन क्या है, कर्जा ही तो है, सिरदर्द है। अब जब लोन आपने लिया, जब लोन का पैसा आपके पास आया तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ गई तो हम उस लोन अकाउंट को अपनी जर्नल एंट्रीज में क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल से रूल्स है, इजी रूल्स है, बिल्कुल आपको फटाक से समझ आ जाएंगे और आप जल्दी से जर्नल एंट्रीज करने के लिए अब रेडी हो। अब आप जल्दी से मेरे को बताएंगे, लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट है तो कम होने पे क्या हो जाएंगी, डेबिट। और आप देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, ऑपोजिट चलते हैं ना, हाँ जी। चलो ये हो गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला केस खत्म। अब आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स पे। देखो खर्चा यानी कि खर्चा हो गया और उसका ऑपोजिट आपको कुछ इनकम हो गई, ठीक है। घाटा हुआ उसको लॉस बोल दिया, आपको प्रॉफिट हो गया, हमने उसको प्रॉफिट मतलब कि घाटा हो गया, और एक होता है आपको मुनाफा हो गया है ना, तो उसको हमने प्रॉफिट बोल दिया। तो हम कह सकते हैं बेटा अब यहाँ पे ये दो चीजें आपस में ऑपोजिट है, यस और नो, बिल्कुल ऑपोजिट है मैम। यहाँ एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वहां पे रेवेन्यू है, इनकम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो गए। तो बेटा जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एसेट का अपना नेचर डेबिट है, लायबिलिटी का अपना नेचर क्रेडिट है, ठीक है। मींस एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटीज शुड हैव क्रेडिट बैलेंसेस। जी अपना अपना नेचर बता रही हूँ, ऐसा होना चाहिए, हो इसके ऑपोजिट भी सकता है, वो बात की बात है, बट अभी समझने के लिए हम समझ रहे हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस की बेटा बात की जाए तो उसके लिए आप क्या समझेंगे, एक्सपेंसेस का एसेट्स की तरह होता है बेटा, एक्सपेंसेस का किसकी तरह होगा, एसेट्स की तरह, ठीक है। और लायबिलिटीज का हो जाएगा रेवेन्यूज की तरह, ठीक है। यानी कि मैम एक्सपेंसेस का एसेट्स की तरह डेबिट बैलेंस होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे मैम, इसको हम लोग बताएंगे कि एक्सपेंसेस जब जब बढ़ेंगे कंपनी में, जब जब घाटे बढ़ेंगे, जब जब खर्चे बढ़ेंगे कंपनी में, तो हम उसको डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। और इसका ऑपोजिट अगर वो डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। और अब इसका ऑपोजिट, अगर कंपनी में या बिजनेस में कोई इनकम्स हो रही हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, बढ़ रही हैं, और अगर इनकम्स कुछ आपका कम हो रहा है तो आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है।
तो बेटा ये सिंपल सा था आपका मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सिंपल है बस मॉडर्न रूल्स में, ठीक है। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ इतना ही है। और इससे एक चीज और आपको बता देती हूँ, अगर हम इन दोनों चीजों को, जो हम नॉमिनल अकाउंट बेटा पढ़ चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल, उससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे, वहां से भी आपको रिलेट करके समझा देती हूँ। नॉमिनल अकाउंट कहता है उसका रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उस नजरिए से मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस और लॉसेस का अपना जो नेचर है वो क्या है, डेबिट होना है, ठीक है। मतलब जब जब खर्चे बढ़ेंगे कंपनी में वो डेबिट किए जाएंगे। और उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये भी पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि जब जब इनकम बढ़ेगी कंपनी में हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमने ट्रेडिशनल यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद अभी हमने इसको समझा है। अब बेटा इसका बेनिफिट समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप गोल्डन रूल्स के ऊपर अच्छी पकड़ बनाओ, ठीक है, वो बेसिक्स हैं। बट मॉडर्न रूल्स का भी अपना ही बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि गोल्डन रूल्स नहीं आते होंगे तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप मॉडर्न रूल्स को समझ के भी आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हो और अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, मतलब कि नहीं वो जरूरी है या ये जरूरी है, दोनों का अपना अपना रोल है। क्योंकि कभी कभार कुछ एंट्रीज बेटा ऐसी आ जाती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हमें क्वेश्चन में ऐसी देखने को मिलती हैं जहां हमें मॉडर्न रूल्स लगाना बच्चों को बहुत इजी लगता है कंपैरेटिवली गोल्डन रूल्स के, ठीक है। तो आप दोनों ही लगा सकते हो, दोनों ही मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं। और इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चंस भी मैं इसी मॉडर्न रूल्स को लगा के भी क्वेश्चन मैं आपके साथ करने वाली हूँ, तो उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल को कंसिडर करेंगे। टेबल भी क्या, मैंने आपके लिए एक समराइज करके रखा है, आप लोग चाहो तो बेटा इसकी शॉट ले सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो। तो इस टेबल को एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कैश अकाउंट क्या है, एसेट है, ठीक है। एसेट अगर कंपनी में इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। कैपिटल मैंने आपको बताया हुआ है कि कैपिटल लायबिलिटी होती है, राइट, याद आ रहा है ना। कैपिटल होती है बिजनेस के लिए लायबिलिटी, ठीक है, फॉर हिज ऑनर, ठीक है। और कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट क्यों करेंगे अभी बताया, क्योंकि कैपिटल क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वो इट इज अ लायबिलिटी। और अभी हम लोग मॉडर्न रूल्स में मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी का अपना नेचर है क्रेडिट होना, तो जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद परचेज पे आ जाते हैं। देखो परचेज बेटा यानी कि खर्चा, परचेज यानी कि खर्चा। और मैंने आपको बताया चार टर्म्स याद रखने, एसेट उसका ऑपोजिट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस उसका ऑपोजिट इनकम। और एसेट और एक्सपेंसेस एक जैसे चलेंगे, लायबिलिटी और इनकम्स एक जैसे चलेंगे, क्लियर है इतना। तो परचेज यानी कि खर्चा, और खर्चा जब जब बढ़ेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। और कैश यानी कि एसेट, एसेट जब जब डिक्रीज होगा, एसेट जब डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। एक बार दोबारा से आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि एक चीज ही याद रखनी, क्या है, एसेट। कोई भी एसेट हो उसका अपना नेचर क्या है, आप मेरे साथ सब एक बार रिपीट करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। एसेट का अपना नेचर है डेबिट, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि जब जब एसेट बढ़ेगा हम उसको डेबिट करने वाले हैं, सिंपल सी चीज है। और बाकी सब उसके फिर ऑपोजिट चलेंगे। अगर एसेट बढ़ने पे डेबिट है तो कम होने पे क्रेडिट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट है तो लायबिलिटी बढ़ने पे उसका ऑपोजिट क्रेडिट है, और बाकी सब उसके ऑपोजिट ही चलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टंटा नहीं रहेगा आपको। अब अगेन बेटा कैश आ गया, कैश फिर से एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, क्लियर है, वंडरफुल। चलो ऑल क्लियर। नाउ कैश अगेन एसेट, बढ़ रहा है तो डेबिट। सेल्स, नाउ सेल्स को क्या बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू यानी कि इनकम, और इनकम बढ़ेगी तो उसको हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है ना। फर्नीचर, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे इसको। उसके बाद वेजेस, बेटा यहाँ पे आ जाते हैं वेजेस, ये एक नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है आपको, टाइटल है,
तो ये एक्सपेंस है, खर्चा इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, अगर ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। वैसे वेजेस क्या डिक्रीज होंगे, है ना, वो जब हम रेक्टिफाइड एंट्रीज करते तब जाके वो कॉन्सेप्ट यूज होता है, अभी खाली आप इतना ही समझ लो। कैश अकाउंट एसेट है, एसेट अगर आपका डिक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। आई होप कि मॉडर्न रूल्स में आपको समझा पाई हूं अच्छे से, ठीक है। अब क्यों ना हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, अब इसको हम लोग करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेम द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो दो अकाउंट्स आपको इसमें बताने हैं। देखो अभी भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज पे डायरेक्टली नहीं लाई हूं, क्यों, मैं चाहती हूं कि जर्नल एंट्रीज करने से पहले, देखो जर्नल एंट्री अगर मैं बात करूं ना तो 95% जर्नल एंट्रीज मैं आपको करवाई चुकी हूँ। कैसे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के लिए जो बेसिक स्टेप्स है ना बेटा, कि पहले लोकेट करो कौन से अकाउंट्स हैं, फिर पता लगाओ कि क्या रूल लग रहा है, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। बस उसको एक फॉर्मेट में लिख के आपको बताना है, तभी हम बोलेंगे कि जर्नलाइजिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए सीधा उस फॉर्मेट में आने से पहले जितने क्वेश्चंस मैं आपको समझा पाऊं कि बेटा अकाउंट्स कैसे ढूंढने हैं, रूल्स कैसे लगाने हैं, वो अभी हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित, ठीक है। तो याद है आपको लास्ट क्लास का, घूम फिर के सबसे पहले हमें आना है ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स हैं आप लोग मुझे बताओगे। एक हो गया कैश और एक हो गया आपका अमित, ठीक है। आपने अमित से कैश रिसीव किया, ठीक है। तो अमित से कैश रिसीव हो रहा है, तो दो अकाउंट्स कौन से हो गए, कैश और अमित। अब देखो बेटा, अब हम इसको समझते हैं। अब इन्हीं दो, ये जो हमने अभी एंट्री कर रहे हैं जिसके मैंने दो अकाउंट्स लिखे हैं ना, अब इसी को मैं आपको ट्रेडिशनल यानी कि गोल्डन रूल्स और मॉडर्न के साथ करके बताती हूँ, आप फिर कंपेयर करना। देखो अगर हम इसमें गोल्डन रूल लगाते हैं बेटा, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, थिंक है ना, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रिसीव हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और अमित क्या है, अमित है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और यहाँ पे अमित हमें पैसे दे रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इतना आपको समझ आ गया, कैश डेबिट, अमित क्रेडिट। अब इसके बाद सेम को मैं आपको मॉडर्न रूल लगा के बताती हूँ। देखो मॉडर्न रूल में क्या है, कैश यानी कि एसेट, एसेट अगर